कोई नहीं, कितना भी अपना सीट कर चैनल वैसे तो आप यूट्यूब चलाते हैं तो देखिए के चीज़ लगा है वो कहीं नहीं समझ आते तो मैं ही तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने पूछा कि आप लोग आपने कहाँ से देखा तो मैं समझ गया क्योंकि मैं पहले कई बार देखा आपको लेकिन हिंदी गई आप रात में व्यस्त रहे और वहाँ पे भी नाम नाम कुंज विहार लता पता में करें निवास स्वामी हमारे श्री हरिदास लता बिना जो है दक्षिणा दिए हुए किसी भी मेंबर को कोई भी एक विधायक की सीट नहीं दी जा सकती। और भला मनाइए इन सनातनियों का पैसा लेकर के भी चाहे कितना भी कुछ भी करते हुए, लेकिन अगर सनातन का व्यक्ति धन भी लेगा तो कम से कम राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाएगा। लेकिन आप जैसे कुंठित मानसिकता के लोग जिस तरह से पार्टी को आज कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति आप अगर आपने धन नहीं लिया तो कैसे कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति आपकी पार्टी के पास फंड में जमा हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से ईडी की छापेमारी कराई जाए इन पार्टियों के ऊपर कि इन्होंने कितने अवैध रूप से कितनी टिकटों को बेच करके और धन को संग्रह किया है। जिस तरह से विद्वानों के ऊपर आज अगर इस राष्ट्र के अंदर संत और विद्वान नहीं होते तो आप जैसे नवाजी लाल की जो पार्टियां जो सनातन के लोग जो हिंदू सनातन के लोग जिस तरह से आपको वोट और मतदार का प्रयोग करते हैं, ये ढूंढने से भी पार्टियां आपकी नहीं मिलती। और आप जिन विधर्मियों को बढ़ाने का कुछ चक्कर कर रहे हैं, एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल गधे की सींग की तरह लापता हो जाएं। जय हिंद, जय भारत। भवदीय कीर्ता करड़े सत्वा नहीं चक्षुषी में तरियो विवादम परहित कर्मा क्षमागतोपि तव दर्शनाय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि कथावाचक भागवताचार्य बहुत पैसा लेकर के कथा करते हैं, मैं उन सब को बताना चाहता हूँ जो लोग इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं उन सब को समझना चाहिए कि किसी के कहने से कोई कुछ कह दे कि इतनी दक्षिणा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहने वाली बात है, लेकिन जो वाकई में ही वही टिप्पणी कर रहे हैं जो खुद दोषी हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम सभी को मिलकर के जो लोग भागवत की प्रति भागवत कथावाचकों के प्रति ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं वो निंदनीय गलत है। कभी भी जो श्रद्धा भाव से यजमान देता है वही स्वीकार किया जा सकता है, मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। यादव जी ने कहा कि जो भागवत करते हैं वो पैसा लेकर के भागवत करते हैं, तो ये तो भाई ब्राह्मणों का कर्म है और ब्राह्मणों को जो दक्षिणा में देता है वो लेते हैं, ना तो किसी से मांगते हैं, ना किसी से हाथ पसारते हैं और ना ही किसी से ज़बरदस्ती करते हैं। ये तो श्रद्धा के साथ हमारा यजमान जो देता है उसको हम श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि ये हमारा रोजगार भी है, धंधा भी है और हमारी सेवा भी है। तो इसमें उनको ये गलत सोचा है, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है कि हमें क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है। और पहली बात तो ये है कि उनके पास आया कहाँ से इतना पैसा, कहाँ से आया पैसा? उन्होंने भी तो नेतागिरी करके औरों का पेटों को काट काट के पैसा इकट्ठा किया है। कोई उनकी जायदाद है या ज़मीन जायदाद है या उन्होंने कोई मील खाल खाने चले जो उस औरत से पैसा उन्होंने इकट्ठा किया। अरे उन्होंने भी तो इसी हमारी पब्लिक के से को पेट काट काट के जो काम के लिए और समाज के लिए हित के लिए जो पैसा दिया जाता था वो उनके पेट में, उनके घर में और उनके इस्तेमाल में जाता था। तो ये बात है, उन्हें सोच समझ के बोलनी है कि कभी कोई व्यास क्या ज़बरदस्ती कहने गया कि आप मेरी कथा कराइए और मुझे इतना पैसा दीजिए। भाई आजकल तो बिन मांगे कोई देता ही नहीं। और तुलसीदास जी ने कहा तो तुलसी बे नर मर चुके जो कछु मांगन जाएं और उनते पहले बेमरे जिनके मुख से निकले नाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि
कि आप बताइए एक सरपंच की कितनी वेतन होती है, एक प्रधान की कितनी वेतन होती है, एक चेयरमैन की कितनी सैलरी होती, और हम तो ये कहते हैं सांसद विधायक की ये इतनी गाड़ियाँ चल रही, ये कहाँ से क्या आता है, और ये लोग क्यों अपने इसी लाइन में सब आना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा विषय है कि बिना पैसे के तो कुछ काम नहीं चलता। हाँ, कुछ ऐसे भी ब्यास हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा जैसे लोग कराते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो भाई उन्हें यजमान करा रहे हैं और वो स्वेच्छा से दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, और फिर उनके बड़े बड़े काम भी हैं कि भंडारा चल रहा है, गाय की सेवा हो रही है, विद्यालय चल रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं कि आप तो ये बोलिए कि भगवान कृष्ण ने गाय चराई, वो गोविंद की कथा कह रहे, तो आप कथावाचकों में भाई सबका सम्मान कीजिए। आप तो गाय काटने वालों के लिए बोल रहे हैं, आप विधर्मियों के लिए क्यों नहीं बोलते कि आपकी जो यदुवंशनाथम, जो भगवान कृष्ण ने, गोविंद ने गाय चराई, वो गोविंद की गाय की कथा करते हैं हम लोग, तो गाय की सेवा में देते हैं वो पैसा। आप तो उनके लिए अपोजिट बोलिए अगर बोलना है, कथा व्यासों के लिए बोल रहे, मतलब अपने होकर ही अपनापन नहीं दिखा रहे। ये बोलो। अखिलेश यादव जी ने भागवत प्रवक्ताओं के बारे में जो टिप्पणी की है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी भागवत क्यों नहीं कराई? जो भी प्रवक्ता भागवत करते हैं, जजमान अपनी स्वेच्छा से उनको पैसा देते हैं। आपने तो, आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, तब भी आप मौन रहे। आपने हज हाउस बनवाया, करोड़ों रुपए का जो हज हाउस बना उसमें सनातनी हिंदुओं का टैक्स का पैसा लगा है। तो आपने सनातन धर्म के लिए कोई कार्य किया हो तो बताओ। आपने तो हमेशा सनातन के विरोध में ही कार्य किए हैं। आपकी पार्टी ने हमेशा सनातन धर्म के मानने वालों को प्रताड़ित किया है। तो आप ऐसी बातें नहीं करें। अखिलेश यादव जी हमेशा से ब्राह्मण विरोधी रहे, तो आपको हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरह की यदि आप बात करेंगे तो हम अपनी वोट बैंक की ताकत से आपको चुनाव के वक्त सबक सिखाएंगे। इटावा में जिन ब्राह्मण परिवार के यहाँ कथावाचक ने कथा सुनाई, अपना नाम बदलकर पहचान छुपाकर कथा सुनाई, तो उस कथावाचक ने वहाँ पर जो छेड़खानी की घटना की, तो उस पूज्य महिला ने अपने परिवार को बताई और परिवार ने आक्रोश में आकर उस कथावाचक की पिटाई की। तो जब कोई अपराध करता है तो वह किसी भी जाति का हो, वहाँ की जनता ये चाहती है कि उसे उसी समय दंडित किया जाए। तो वहाँ के लोगों ने उनको सजा दे दी। तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और उन निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से जब भी वो निर्दोष ब्राह्मण छूट कर आएंगे तो हम उनका चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे। क्योंकि यदि किसी मातृ शक्ति के साथ, किसी बहन के साथ कोई भी कथावाचक हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जात का हो, यदि वो छेड़खानी घटना करेगा तो उसके परिवार को इतना सुध-बुध नहीं रहता कि वह पुलिस को लाए, उसके बाद में पुलिस को सौंपे। ये परिवार की इज्जत का मामला होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ब्राह्मण कभी भी जातिवादी नहीं रहा है। यदि ब्राह्मण जातिवादी होता तो रावण को पूजता, राम को नहीं। कोई भी जाति किसी से कम नहीं है। अपनी जाति बताकर आप खूब पूजा पाठ करो, कोई नहीं रोक रहा आपको। जातियां सभी भगवान ने बनाई हैं। ना कोई यादव कम है, ना कोई जाटव कम है, ना कोई जाट कम है, ना कोई ठाकुर कम है। सभी जातियां श्रेष्ठ हैं। लेकिन पहचान छुपाना अपराध है, भेष बदलना अपराध है, पहचान छुपाकर अपराध करना गलत है। आपने देखा होगा कानपुर वाले दुबे पंडित को पुलिस ने एनकाउंटर किया, किसी भी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया क्योंकि वह दुबे अपराधी था। इसलिए अपराधी किसी भी जाति में हो सकता है। अपराधी का विरोध कीजिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल जाने से बचाइए।